तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गईं। तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी, मैं तो देख ही नहीं सकता। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुँचा देगा। अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके गोपी और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। गोपी चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप, अरे भागो सब यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? वो मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई, मुझे पता लग जाती है जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। झूठ बोलता साले, अंधा बनकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो वैसे ही अभी पिट कर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। गोपी वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँचा। तू तो बड़ी बड़ी डींगे आन कर गया था, आ गया मार खाकर। अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो वो सांप मुझे भी डस सकता था। तभी जग्गू गुस्से में बोला, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। हाँ, तू तो बहुत 30 मार खाए ना, सलमान खान के बाद तो तेरी एक्टिंग का ही नंबर आता है। अब तुम दोनों ध्यान से देखना बे, किस तरह मैं उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाता हूँ, समझे? रहने दे भाई, मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल लेना चाहिए। कहीं तू भी अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत फिल्में देखी है मैंने। मुझे लगता है कालिया सही कह रहा जग्गू, आज अगर मुंबई चला जाऊंगा तो बड़े से बड़ा रोल मुझे मेरी शक्ल देखकर ही मिल जाएगा, समझे? जाने दे भाई, जाने दे इसको, जाने दे, जा भाई जा। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया। ईश्वर के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अभी 2 लोग यहाँ से पिट कर गए। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। मगर जग्गू उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। अबे बहरा है क्या? जग्गू खामोश रहा। भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। समझ गया, जब तू मेरी बात सुनी नहीं रहा था तो इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी। वो वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। कौन सा साथी, मैं तो अकेला हूँ। अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, सुन नहीं सकता। पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? ये कोई बहरा वहरा नहीं है, ये दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। उस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चांटा जग्गू के कान पर जड़ दिया। इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात पर जग्गू का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वो ये भी भूल गया कि उसे यहाँ पर बहरे की एक्टिंग करनी थी। झूठ बोल रहा है ये भिखारी, आप किसी से भी पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बातें कैसे सुन ली बे? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहाँ से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकीबाज को, जरूरी अपने उन 2 साथियों की ओर भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो मारो। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वो तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए।
भाई कल से मजदूरी पे चलेंगे हम तीनों। आए नहीं तो एक हफ्ते बाद हम अपने ही गांव में मुखिया के हाथों भी पिटेंगे भाई। आह, तू सही कहता है यार। आए तुम दोनों की बात सही है, हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। अयो इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे।